Hello students, now we are discussing the applications of Bernoulli's theorem. फर्स्ट एप्लीकेशन है आपके पास एटोमाइज़र या स्प्रेयर. जो परफ्यूम बोटल्स आप यूज़ करते हो वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है. इसमें जब आप ये रबर बल्ब को प्रेस करते हो तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटीज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर हाई प्रेशर से पार्टिकल्स यहाँ आते हैं और इस स्प्रेयर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, इस नोज़ल से बाहर आ जाते हैं. इसी सेम प्रिंसिपल का हम यूज़ स्प्रे गन वगैरह में भी करते हैं. और जो आपके पास कार में कार्बोरेटर लगा होता है वो भी इसी पे ही बेस है. सेम उसमें भी स्प्रे करते हैं, उसमें भी एक लीवर होता है जिसको हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी बढ़ जाती है. वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा. अंदर वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज़्यादा, जिससे वो हाई प्रेशर से बाहर आ जाएंगे. नेक्स्ट है आपके पास लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन विंग. एरोप्लेन विंग की जो आपके पास शेप होती है वो इस टाइप की होती है. यहाँ पर नीचे क्या है, एरिया कम है और प्रेशर क्या है यहाँ पर ज़्यादा. दैट्स वाई लो वेलोसिटी होगी. ऊपर क्या है, लो प्रेशर एंड हाई वेलोसिटी. दैट्स वाई जो हम यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होएगा, एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगी ऑन द विंग्स. अब वेट जो है एरोप्लेन का वो नीचे की तरफ लग रहा है और यहाँ से हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ. तो ये दोनों बैलेंस कर जाते हैं और जो हम इंजन से उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई करने के लिए जो फोर्स दे रहे हैं वो कम वेस्ट होती है. अगर हमें ये अपवर्ड फोर्स ना मिले तो उसका वेट जो एरोप्लेन का है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो हमें उसको भी तो ओवरकम करवाना पड़ेगा, तो हमारा ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होएगा. दैट्स वाई हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज़ करके विंग्स इस शेप में बना दिए. थर्ड है ब्लोइंग ऑफ द रूफ ओवर ड्यूरिंग द स्टॉर्म. जैसे ये मान लो आपका घर है तो स्टॉर्म के टाइम पे क्या होएगा, यहाँ पार्टिकल से वेलोसिटी ज़्यादा, प्रेशर क्या हो जाएगा कम. अंदर क्या बढ़ जाएगा, फिर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज वेलोसिटी कम है. इस प्रेशर की वजह से ये जो रूफ है ये उड़ जाती हैं, ब्लोइंग ऑफ हो जाती हैं, ब्लोइंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग स्टॉर्म. फोर्थ है कर्व्ड मोशन ऑफ द स्पिनिंग बॉल. इसको हम बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट. जो स्पिनिंग बॉल होती है, अगर आप उसको स्ट्रेट थ्रो कर रहे हो आप, या इसको जैसे आपने बॉलिंग वगैरह की गेम्स खेली होंगी तो वो अपनी लीनियर पाथ से डेविएट कर जाती है, ऐसे टेढ़ी हो जाती है. तो ये डेविएशन किसकी वजह से होती है, मैग्नस इफेक्ट की वजह से होती है. यहाँ पर हमने एक बॉल दिखाई हुई है जो स्पिन कर रही है. अब ये ऐसे स्पिन कर रही है तो जो यहाँ पर नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज, क्योंकि वो उसी की डायरेक्शन में है, और ऊपर वाले की क्या है, डिक्रीज. तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा, नीचे प्रेशर क्या हो रहा है, कम. अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम वेलोसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर कम हो जाएगा. इस प्रेशर डिफरेंस के कारण वो क्या कर जाएगी, डेविएट कर जाएगी फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ. लास्ट एप्लीकेशन है मोशन ऑफ टू पैरेलल बोट्स. ये दो बोट्स हैं जो मूव कर रही हैं. अब ये दोनों मूव कर रही हैं तो बीच वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होएगी, वाटर पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा होएगी, तो बीच में प्रेशर क्या आएगा, कम. बाहर वेलोसिटी कम है, प्रेशर क्या आएगा, ज़्यादा. इस प्रेशर की वजह से ये दोनों बोट्स ज्वाइन होने के चांसेस रहते हैं और एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं. तो हमें उसको भी ओवरकम करवाते हुए ही बोट को ड्राइव करना होता है. तो दिस इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल. ओके.